टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का हम लोग छोटे छोटे से इक्वेशंस देखेंगे कि हम लोग कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो सबसे पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअस इमिशन होता है अल्फा, बीटा और गामा रे का। तो रेडियो एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे हम लोग बोलते हैं। अब देखो बीटा रे में टू टाइप्स का इमिशन होता है। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस। एक आपका है बीटा प्लस और दूसरा आपका क्या है? बीटा माइनस। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है या गामा डीके होता है तो उसके न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हम लोग न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं, सपोज उसको हम लोग लिखते हैं एक्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ अल्फा डी के लिए, अल्फा डीके के लिए मैं लिखता हूँ ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर अल्फा डीके। तो सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स आपका एक न्यूक्लियस है ओके, पेरेंट न्यूक्लियस इसको बोलते हैं जिससे आपका अल्फा इमिशन हो रहा है। तो इसके एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये आपका एटॉमिक मास नंबर है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, जेड आपका है एटॉमिक नंबर और ए है आपका एटॉमिक मास नंबर। अगर ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा डीके हुआ, सपोज यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है ओके, ये आपका अल्फा डीके हुआ, तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स को जो हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इस पेरेंट न्यूक्लियस में ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। इस पेरेंट न्यूक्लियस में जो एटॉमिक मास नंबर होगा ए, ये आपका होगा डिक्रीज बाय 4। अगर यहाँ पे ए है तो ये बन जाएगा a-4। ये आपको एक नया न्यूक्लियस बनेगा। क्लियर है? इसको मैं मान लेता हूँ वाई, ये आपका हो जाएगा a-4। क्लियर है? और जो एटॉमिक नंबर होगा जेड, ये डिक्रीज कर जाएगा बाय 2, Z-2। बेसिकली क्या होता है ना कि अल्फा डीके जब किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से होता है, दैट इज द इमिशन ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस। एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर यहाँ पे आप बैलेंस करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप लिख सकते हो प्लस a-4 है यहाँ पे आपका a है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा, -4 + 4 आपका ये बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2। तो ये हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 एटॉमिक नंबर और 4 है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर हीलियम न्यूक्लियस का 2 होता है। प्लस में यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आपका लिबरेट होगा, एनर्जी रिलीज होगा Q। और ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं एनर्जी, किसी भी एनर्जी का जो इक्वेशन होता है, एनर्जी E = Δm × c², जहाँ पे Δm क्या है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बताता है कि जो रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास था और प्रोडक्ट साइड में जो आपको बना है उसके मास का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग Q जो एनर्जी रिलीज है वो भी निकाल सकते हैं। Q विल बी इक्वल टू, पहले मास हम लोग निकाल लेते हैं, रिएक्टेंट साइड मास ऑफ X, X आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, माइनस प्रोडक्ट साइड में नेट मास निकाल लेते हैं, m(y) + m(He), ये आपका हो जाएगा मास डिफेक्ट इनटू c²। ये आपका है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज्ड बाय 4। तो किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जब अल्फा डीके हो रहा है तो ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे आपका एग्जांपल है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो ये आपका है यूरेनियम 238 मैंने लिया, ये आपका 92। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अल्फा डीके हुआ ओके। तो एटॉमिक नंबर जो होगा यहाँ पे 92 है, ये डिक्रीज बाय कितना होगा 2, तो ये बन जाएगा 90। यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर कितना है 238, डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा, 238 - 4 ये आपका हो जाएगा 234। तो आपका जो नया आपका न्यूक्लियस बनेगा
वो बनेगा थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और एटॉमिक मास नंबर 234। प्लस यहाँ पे बैलेंस करना है, 4 + 234 238 हो गया, 90 + 2 92, ये आपका हीलियम न्यूक्लियस है, प्लस में आपका एनर्जी क्यू लिबरेट होगा या रिलीज होगा। तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया किसका, अल्फा डीके का। हम लोग नेक्स्ट आते हैं बीटा डीके में। अब मैंने बताया बीटा डीके क्या होता है, बीटा में बीटा प्लस हम लोग पढ़ते हैं और बीटा माइनस। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन वो होगा बीटा डीके का। नेक्स्ट आपका है बीटा डीके। तो बीटा डीके में आपका बेसिकली क्या है, बीटा डीके में आपका सबसे पहला है बीटा प्लस डीके और दूसरा जो आपका है वो है आपका बीटा माइनस डीके। ओके, तो बीटा प्लस डीके को हम लोग डीके ऑफ अ न्यूक्लियस, इसमें बेसिकली आपका पॉजिट्रॉन इमिट होता है। जैसे आपका अल्फा डीके में हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, आपका क्या होता है, इमिट होता है। उसी तरह बीटा प्लस डीके में यहाँ पे इमिशन ऑफ हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, पॉजिट्रॉन। और बीटा माइनस डीके में हम लोग बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलो या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दे डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक मास नंबर। इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मास नंबर में नहीं होता। मास नंबर हम लोग किसको करते हैं, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। सो अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोग सिंबल लिखें, ये इलेक्ट्रॉन का अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है वो होगा E। इसका एटॉमिक नंबर में कोई भी एटॉमिक मास नंबर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और ये आपका होगा -1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन का जो आपका यहाँ पे सिंबल होगा वो होगा E, ये आपका 0 और यहाँ पे क्या होगा +1। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो अगर आपका बीटा प्लस डीके हो रहा है, पॉजिट्रॉन आपका अगर इमिट हो रहा है तो ये पॉजिट्रॉन निकलेगा एक ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीटा प्लस डीके। ओके, बीटा प्लस डीके मीन्स इमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन, आप बोल सकते हो यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन। क्लियर है। तो हम लोग ले लेते हैं एक न्यूक्लियस मैंने लिया X, ये आपका पैरेंट न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास नंबर A, यहाँ पे आपका क्या हुआ बीटा प्लस डीके हुआ। ओके, बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या इमिट होता है, बीटा प्लस डीके अभी मैंने बताया पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा +1E, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे आप देखो जब बीटा प्लस डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, पॉजिट्रॉन निकल रहा हो, तो एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपका जो नया न्यूक्लियस बनेगा भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर ए में कोई भी चेंज नहीं है, ए ही आपका रहेगा। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे Z-1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 1। ये Z है, Z-1 +1 Z ही हो जाएगा। बैलेंस करना है आपको बोथ साइड। और यहाँ पे भी आपका एक और भी पार्टिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये आपका फंडामेंटल एक पार्टिकल है, इसको न्यूट्रिनो किसको बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। ये आपका होता है न्यूट्रिनो। तो ये आपका रिएक्शन है न्यूट्रिनो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोई कंट्रीब्यूशन ना एटॉमिक नंबर में ना मास नंबर में। तो बीटा प्लस जब डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर नो चेंज, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा बाय 1। ये हमने बैलेंसिंग इक्वेशन लिखा। सिमिलरली अगर आप बीटा माइनस डीके के लिए लिखो, बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके के लिए हम लोग X अगर एक पैरेंट न्यूक्लियस ले रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास नंबर A, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहां से इमिशन होगा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का सिंबल है +E -1 0
और हम लोग अगर यहाँ पे बैलेंस करें तो जो आपका डॉटर न्यूक्लियर बना y, यहाँ पे आपका होगा a और यहाँ पे हो जाएगा z+1। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियस जो आपका बना। तो पेरेंट न्यूक्लियस में एटॉमिक मास नंबर ए, डॉटर में भी ए। देयर इज नो एनी चेंज इन द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बट इन केस ऑफ दिस एटॉमिक नंबर जेड, ये बन जा रहा है z+1 मीन्स इंक्रीज्ड बाय 1। तो जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो आपका क्या होगा, आपका एटॉमिक मास नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा एक इक्वेशन है। प्लस में यहाँ पे एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑल्सो। तो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, okay, so basically beta minus and beta plus decay is characterized by the conversion of proton into neutron and neutron into proton। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके का किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। देयर विल बी अ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड वाइस वर्सा, प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। और इसी प्रोसेस में आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहला मैं देखता हूँ कन्वर्जन। सबसे पहले मैं देखता हूँ कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हुआ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 1 और मास नंबर में होता है 1। अब ये प्रोटॉन क्या हो गया, ये प्रोटॉन कन्वर्ट कर गया न्यूट्रॉन में, ये बन गया N, न्यूट्रॉन N। अब न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1 और एटॉमिक नंबर में होगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन का जो कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक मास नंबर में 1 और एटॉमिक नंबर में 1। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, 0, एटॉमिक मास नंबर में 1। अब बैलेंसिंग करो बोथ साइड। अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आप देखोगे 1 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा 0। यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे +1 ऐड करना पड़ेगा, ये आपका +1। और आप ये देखो +1 किसके लिए हम लोग लिखते हैं, +1 यहाँ पे आप देख सकते हो +1 किसके लिए, ये +1 है आपका बीटा प्लस डीके के लिए। तो बीटा प्लस डीके में, बीटा प्लस डीके में आपका ये पॉजिट्रॉन इमिट होता है, पॉजिट्रॉन। तो बीटा प्लस डीके में आपका एक क्या निकला, पॉजिट्रॉन निकला। तो यहाँ पे जो होता है बीटा प्लस डीके में वो एक न्यूट्रिनो भी होता है। तो जब कन्वर्सन होता है प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन तब यहाँ पे इमिशन होता है न्यूट्रिनो का। क्लियर है? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। 0E+1 ये आपका बताया पॉजिट्रॉन इमिशन। तो कन्वर्सन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। सिंपल है आपका, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जब प्रोटॉन में कन्वर्जन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन। यहाँ पे आप देखो ये न्यूट्रॉन N हो गया, ये आपका 0, ये आपका 1। इसका कन्वर्जन हम लोग करा रहे हैं प्रोटॉन में। ये देखो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटॉन के लिए सिंबल क्या है, P, एटॉमिक मास नंबर में 1 और एटॉमिक नंबर में 1 का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप अगर बैलेंस करोगे तो आप देखो 1 1, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, 0 यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ पे 1 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए -1 रखेंगे। E प्लस यहाँ पे एक और फंडामेंटल पार्टिकल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन जब प्रोटॉन में होता है तो किसका इमिशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है
प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में। कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन कैरेक्टराइज्ड बाय द इमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, या बोल सकते हो जो यहाँ पे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन है वो बेसिकली है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक आपका इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, या बोल सकते हो न्यूट्रिनो। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये आपका बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके का। क्लियर है? अब हम लोग लास्ट में आते हैं गामा डीके। तो गामा डीके का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, अगर गामा डीके की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है जो कि आपके एक्साइटेड स्टेट में है, और ये एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है, किसमें? यही न्यूक्लियस आपका आ रहा है वापस से ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी इमिट होता है, एनर्जी का इमिशन होता है, इमिशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये एनर्जी इमिशन होता है फोटोन के फॉर्म में, E इज इक्वल टू h। इसी को हम लोग बोलते हैं गामा डीके। तो गामा डीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर x आपका एक न्यूक्लियस है ZA और यहाँ पे गामा डीके हो रहा है, ओके, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द एटॉमिक नंबर। ये आपका यही रहेगा, Z आपका Z रहेगा। क्लियर है? और सेम एलिमेंट ही मिलेगा। अभी मैं Y लिख रहा हूँ प्लस ही में यहाँ पे आपका हो रहा है गामा डीके। क्लियर है ना? गामा डीके। यहाँ पे एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं, एटॉमिक मास नंबर में भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये बेसिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके में आपको याद रखना है कि अल्फा डीके में जो इमिशन होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियस का, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा। बीटा डीके में दो तरह का इमिशन होता है, बीटा प्लस जिसको हम लोग बोलते हैं इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, और दूसरा होता है बीटा माइनस, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है, तो हम लोग बीटा प्लस और बीटा माइनस देते हैं। नेक्स्ट में आपका है गामा डीके। गामा डीके में आपका क्या होता है? एक आपका न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, जैसे हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, ट्रांजिशन करता है, तो एनर्जी लिबरेट होता है या एनर्जी रिलीज होता है। उसी तरह जब एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसी को हम लोग बोलते हैं गामा डीके। तो ये जो आपका था कंप्लीट एनालिसिस था, एक बहुत ही बेसिक तरीके से कि हम लोग कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखें, अल्फा, बीटा और गामा।